आज हम लोग सीखेंगे कि जो हमारे मोटर से तीन तार निकले होते हैं, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग के, इनकी पहचान कैसे करें, कौन सा तार रनिंग का है, कौन सा कॉमन का है, कौन स्टार्टिंग का है। पहचान के बाद फिर ये जानेंगे कैसे इसको कैपेसिटर जोड़ा जाता है इसमें और कहाँ न्यूट्रल फेज दिया जाता है, इससे ये चलने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एकदम डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा मोटर होता है ना, उस मोटर में दो क्वाइल होते हैं। एक क्वाइल का नाम होता है रनिंग क्वाइल और दूसरे क्वाइल का नाम होता है स्टार्टिंग क्वाइल। स्टार्टिंग कॉल काम होता है मोटर को बस स्टार्ट करना और रनिंग कॉल काम होता है मोटर को लगातार चलाना, मतलब रन कराना। क्लियर। अब यहाँ पे जब दो क्वाइल तो जाहिर सी बात है, दो क्वाइल के दो दो तार रहेंगे तो चार तार हो जाएंगे। तो रनिंग कॉल कितने तार हो गए? दो। एक रनिंग का ये तार हो गया, ये वाला तार रनिंग का हो गया और दूसरा तार ये हो गया। और जो स्टार्टिंग के तार है वो ये एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ये हो गए दो तार रनिंग के और दो तार स्टार्टिंग के। होता यह है कि रनिंग और स्टार्टिंग के एक एक तार को पकड़ा जाता है और इसको बना दिया जाता है कॉमन। एक रनिंग के तार को लिया जाता है और एक स्टार्टिंग के तार को लिया जाता है। इन दोनों तार को आपस में मिला करके इसको बना दिया जाता है कॉमन। देखिए देखिए, तार निकल गया, ये कॉमन हो जाता है। फिर उसके बाद एक रनिंग के तार को निकाल लेते हैं बाहर और एक स्टार्टिंग के तार को बाहर निकाल लिया जाता है बाहर। तो ये इस तरीके से कॉमन हो जाता है और ये हो जाता है रनिंग हो जाता है और ये हो जाता है स्टार्टिंग। ठीक है। लेकिन ये वो आदमी जानेगा जो इस मोटर को बनाया हुआ है, हम नहीं जान सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा कलर रनिंग का रखा है, कौन सा कलर स्टार्टिंग का रखा है, कौन सा कलर कॉमन का रखा है, ये हमको नहीं पता है। तो हम इसको चेक करेंगे अभी। तो चेक करते हैं और चेक करके समझते हैं सही से। तो यहाँ पे आप चलिए चेक किया जाए इसको। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको यहाँ से अभी भी स्टार्टिंग रनिंग कॉमन जो है इसको साइड करते हैं और इसको हम लोग एक दायरा इसका बना देते हैं। यहाँ पे ये दायरा है। क्लियर। ये मोटर है पूरी तरीके से पैक। हमें बस कितना मिला? तीन तार मिले हुए हैं। तो हम इसके नाम रखेंगे, एक तार का नाम रखेंगे ए और दूसरे तार का नाम रखेंगे बी और तीसरे तार का नाम रखेंगे सी। ए बी और सी, ये तीन तारों के नाम हमने अपने हिसाब से रख दिया है। अब हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमें चाहिए एक मीटर, तो हम एक मीटर ले लेते हैं और मीटर के जरिए इसको हम चेक करेंगे। ये हमारे पास एक मीटर है, इसको हम कंटिन्यूटी मोड पे लगा देंगे जहाँ पे ये आवाज करता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस मीटर के एक तार को हम रख देंगे सिंपल ए वाले तार पे और दूसरे तार से बारी बारी बचे हुए दोनों तारों को चेक करेंगे। कॉमन का जो डेफिनेशन होता है, कॉमन की जो परिभाषा होती है वो ये होता है कि मोटर के जिन दो तारों पर मीटर का मान सबसे ज्यादा बताएगा, उन दो तारों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा तार कॉमन का होगा। तो हमें ढूंढना यह है कि किन दो तारों पे मान सबसे ज्यादा आता है, मतलब रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आता है, तो हम उन्हीं दोनों तारों को छोड़ देंगे और जो तीसरा बचा रहेगा वही हो जाएगा कॉमन। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए, हम ए प्लस बी पे इसके तार को रखते हैं। तो ए प्लस बी बराबर, देखिए चेक करते, ए प्लस बी बराबर ये बता रहा है, मान लीजिए कि 10 बता रहा है। ठीक है, हमने चेक कर लिया। अब इसके बाद इस तार को यहाँ से हटाएंगे और इस तार को दूसरी जगह रखेंगे। दूसरी जगह मतलब ये है कि हम दूसरे रखेंगे, सी पे रख देते हैं। तो हमने रख दिया ए प्लस सी, ए प्लस सी बराबर, हमने चेक किया तो ये मान लीजिए 15, कुछ मान बताया, मीटर में कुछ रीडिंग आएगा, ये 15 बता दिया। ठीक है। ये कैसे बता रहा है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से इसको घूम के आ रहा है, इस रेजिस्टेंस को नाप करके, ये जब यहाँ पे तार था ये वाला तो ये बताया था 10, इसको नापा था, और जब इसको नापा है तो इसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ है और ये बता दिया 15। ठीक है। तो हमने इस पे रख के इन दोनों को चेक कर लिया। तो हम एक काम और करेंगे कि इसको उठा के भी इन दोनों को चेक करेंगे, हो सकता है इसी का मान सबसे ज्यादा हो इन दोनों का। तो चलिए ये भी हम कर लेते हैं। हम यहाँ पे इस तार को यहाँ से हटाते हैं और उसको सिंपल उठा कर कहाँ रखते हैं, बी प्लस सी पे चेक करते हैं। तो हम चेक करते हैं बी प्लस सी बराबर, ये बता रहे हैं 25। बस हमने इसको भी चेक कर लिया, इसको भी चेक कर लिया और इन दोनों को भी चेक कर लिया, मतलब सभी तारों को अच्छे से हमने चेक कर लिया। अब हमें देखना यह है कि किन दो तारों का मान सबसे ज्यादा बताया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 10 बताया था, ए प्लस सी बराबर 15 बताया, बी प्लस सी बराबर 25 बताया। तो जिन दो तारों पर मीटर का मान सबसे ज्यादा बताएगा, उन दो तारों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा तार कॉमन का होगा। तो सबसे ज्यादा किस बता रहा है, बी प्लस सी, तो ये 25 किसने बताया, बी प्लस सी। मतलब बी प्लस सी को छोड़िए और जो तीसरा बचा है वही तार क्या हो जाएगा, वही तार हो जाएगा कॉमन का तार हो गया। तो हमें कॉमन का तार 100% क्लियर हो चुका है।
अब कॉमन का तार जब पता चल गया तो अब हमें क्या चेक करना है, रनिंग और स्टार्टिंग कौन है ये पता करना है। तो रनिंग और स्टार्टिंग को चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ से इरेज कर देते हैं जल्दी से और चेक करते हैं रनिंग और स्टार्टिंग वाले तार को। मीटर के एक तार को हम लेंगे, इसके कॉमन वाले तार पर रख देंगे और मीटर के दूसरे तार से बचे हुए दोनों तारों को बारी बारी चेक करेंगे। रनिंग और स्टार्टिंग को पहचानने का तरीका ये होता है कि एक तार को कॉमन पर रख दिया जाता है मीटर के एक तार को, और मीटर के दूसरे तार से बचे हुए दोनों तारों को बारी बारी चेक किया जाता है। जिस तार पर कॉमन पर रखने के बाद एक तार और दूसरे तार चेक करेंगे, जिस तार पर मीटर का मान कम बताएगा वह तार हमेशा रनिंग का होता है, और जिस तार पर मीटर का मान ज्यादा बताएगा वह तार हमेशा स्टार्टिंग का होता है। देखिए चेक करते हैं। तो फिलहाल कॉमन प्लस बी, तो यहाँ पे चेक करते हैं कॉमन प्लस बी बराबर मान लीजिए बता रहा है 10। फिर हमने इसको यहाँ से हटा दिया और ये तार हमने यहाँ पे रख दिया कॉमन प्लस सी। तो कॉमन प्लस सी बराबर ये 15 बता दिया। तो अब यहाँ पे देखिए मान किसका कम बताया, कॉमन प्लस बी, बी वाले पे 10 बताया और सी वाले पे क्या बताया 15। तो जिस पे मान कम बताए वह तार क्या होगा, वह तार हो जाएगा रनिंग का, वह तार रनिंग का हो जाएगा। जिसपे मान कम बताया वह तार रनिंग का हो जाएगा, और जिसपे मान ज्यादा बताएगा वह तार स्टार्टिंग का हो जाएगा। वह तार क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग का हो जाएगा। तो ये तार हो गया स्टार्टिंग का। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कॉमन कौन है, रनिंग कौन है और स्टार्टिंग कौन है। अब ये क्यों कम ज्यादा बताए ये भी मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आपके माइंड में अच्छी तरीके से फिट हो जाए। चलिए ये देख लेते हैं। हमने कंफर्म कर लिया कॉमन ये है, रनिंग ये है और स्टार्टिंग ये है, और हम ये क्यों ऐसा बताया कम ज्यादा ये थोड़ा सा जानना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमें चेक करना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ये तार रनिंग पे लगाया ना, तो रनिंग में जो तार होता है ये मोटा तार होता है। कौन सा तार होता है, मोटा तार, मोटा, क्योंकि रनिंग पे मोटर रन करता है मोटा तार। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है आर जो होता है ना, ये क्या होता है, कम होता है, कम। और स्टार्टिंग वाला जो तार होता है ये होता है पतला तार, पतला तार। इसका जो आर होता है मतलब रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा। क्लियर। जब हमने कॉमन पे रख करके इस वाले तार पे रखा तो ये यहां से इसे घूमते 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 यहाँ पे आया, कुछ मान बताया मतलब 10 बताया था। फिर जब हमने इस तार को यहाँ से हटा दिया और हटा करके हमने इस तार को इस जगह पे रखा तो यहाँ पे ये यहाँ से घूमते घूमते इस वाले तार से घूमते घूमते यहाँ पे आया था। मीटर को पता चला तो ये बताया मतलब 15 बताया। लेकिन जब हमने यहाँ से ये तार हटा करके सीधा हमने इसको यहाँ पे रख दिया तो हुआ क्या कि ये इसको भी काउंट किया, इसके भी रेजिस्टेंस को नापा और आ करके सीधा यहाँ पे बता रहा है दोनों को गिन करके। तो 10 और 15, 10 प्लस 15 बराबर कितना होगा, 25 होगा। तो इसीलिए इसने क्या बता दिया, 25 बता दिया। तो जाहिर सी बात है जिन दो तारों पर मीटर का मान सबसे ज्यादा बताएगा उन दो तारों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा तार कॉमन का होगा। तो ये दोनों किसके हो जाएंगे, रनिंग स्टार्टिंग में जो तीसरा बचा रहेगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन। तो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पे इसीलिए मान ज्यादा बताता है क्योंकि दोनों कॉइल को काउंट कर लेता है। तो इस तरीके से 25 बता दिया। अब कॉमन तो कंफर्म हो गया। अब कॉमन कंफर्म जब हो गया तो हम क्या करेंगे, रनिंग और स्टार्टिंग में से कौन सा रनिंग स्टार्टिंग को पता करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हम वही काम करेंगे। अब क्या काम करेंगे, सीधा इसको कॉमन वाले तार पे रख दिए थे और फिर हम क्या किए, इसको एक बार इस पे रखे तो कितना बताया था, कॉमन प्लस बी, मतलब कि ये कॉमन प्लस रनिंग कह लीजिए, इस पे कितना बताया था, 10 बता रहा है। और जब हमने इसको यहाँ से हटा करके स्टार्टिंग पे रख दिया, स्टार्टिंग वाले पे, तो ये बता रहा है कॉमन प्लस स्टार्टिंग पे ये बता रहा है 15। तो ऐसा क्यों बता रहा है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। जब रनिंग वाले पे ये तार पर रखा रहा है तो 10 बता रहा है, तो क्योंकि मोटा तार रनिंग में डाला गया और रनिंग का जो मोटा तार है उसका रेजिस्टेंस हमेशा मोटे तार का कम होता है, तो इसीलिए कॉमन और रनिंग पे मान कम बताता है। और फिर जब ये कॉमन और स्टार्टिंग पे रखा है तो स्टार्टिंग पे पतला तार डाला जाता है और इसका रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, इसीलिए स्टार्टिंग वाले में मान ज्यादा बताता है। तो ये होती है अंदर की लॉजिक, इसीलिए कम ज्यादा ये मान बताता रहता है। अब चलिए ठीक है, हमने पता कर लिया कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। अब इसको हम चलाना चाहते हैं, तो चलाते कैसे ये देख लेते हैं। तो चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक चाहिए कैपेसिटर। तो हमें कैपेसिटर जल्दी से ले लेते हैं अपना। ये हमारे पास कैपेसिटर है
और इस कैपेसिटर के थ्रू हम लोग इसको चलाएंगे। तो कैपेसिटर ये जो है हमारा, इसको यहाँ पे ले लेते हैं। कैपेसिटर से क्या निकले होते हैं, दो तार निकले होते हैं। कैपेसिटर के दोनों तारों कहाँ लगा देते हैं, मोटर की रनिंग हो स्टार्टिंग पे, ये उल्टा सीधा रनिंग स्टार्टिंग पे लगा सकते हैं, इधर उधर करके कोई दिक्कत नहीं है। एक हमें मिलता है न्यूट्रल और दूसरा मिलता है फेज। हम क्या करते हैं, न्यूट्रल के तार को कॉमन को दे देते हैं और फेज के तार को रनिंग पे ला करके दे देते हैं, ये मोटर चलना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से सब कनेक्शन कर देते हैं, लेकिन ये कनेक्शन तभी कर पाएंगे तो आपको कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग पता होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सही सही चीज समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए